गुण है, वैसे ही अपने गुणों को पहचान करके अपने गुणों में लीन होना, अपने गुणों की प्राप्ति के लिए ध्यान करना, वह होता है निश्चय भक्ति। तो प्राप्त किसे करना है? भगवान के गुणों को प्राप्त करना कि अपने गुणों को प्राप्त करना है? भगवान के गुणों को। भगवान अपने गुण दे देंगे तुम्हें? हैं? देंगे? अभी तक एक आध बार तो दिए होंगे भगवान ने अपने गुण, नहीं दिए? तो भगवान नहीं देंगे वो अपने गुण तो उनके पास ही रहेंगे और तुम्हारे गुण तुम्हारे पास रहेंगे। अंतर इतना है, उन्होंने अपने गुणों को स्वभाव रूप गुण हैं उनको प्राप्त कर लिया है, और हमने अपने स्वभाव रूप गुणों को विभाव रूप में परिणमन करके रखा है। अपने गुणों की ओर हमारी दृष्टि नहीं गई है कि ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। कैसा है? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या होता है? जानो देखो। दो काम करते हैं सिद्ध परमेष्टि। कौन कौन से? जानना और देखना। आप लोग कितने काम करते हो? हैं? बहुत सारे। एक करते कि उनसे ज़्यादा करते कि कम? अच्छा ये बताओ। ज़्यादा ही करते हो तो उनसे बड़े हो गए। वे तो दो ही करते हैं और आप लोग ज़्यादा करते हो तो आप उनसे बड़े कहलाए। तो जानो देखो बिगड़ो मत। वो तो जानते हो देखते हैं, और हम तीसरा काम करते हैं बिगड़ने का। जान करके इष्ट वस्तु हुई तो उससे राग करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। अनिष्ट वस्तु हुई तो उससे द्वेष करने लगते हैं। ये राग और द्वेष यही संसार में भटकाने के कारण हैं, कर्म बंध के कारण हैं। तो हमें सिर्फ भगवान के सामने आकर के जो हम स्तुति करते हैं, एक ही काम करना है कि गुणों को पहचानना है। उनके गुणों को पहचान करके अपने गुणों को देखना है कि जैसे गुण भगवान में हैं वैसे गुण हमारे पास भी हैं, परंतु हमारे गुण विकृत हो रहे हैं, विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं, इसलिए हम संसार में भटकते हुए दुख उठा रहे हैं। जैसा पुरुषार्थ उन्होंने किया है वैसा पुरुषार्थ हम करेंगे। हम अपने स्वरूप में झांकने की कोशिश करेंगे तो हम भी अपने गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, और उन गुणों को प्राप्त करने का माध्यम है ध्यान। पूजा भगवान के गुणों को देखना, और ध्यान मतलब अपने गुणों को प्राप्त करना। पूजा भी ध्यान का रूप बनती है। ये नहीं कि पूजा मात्र अर्घ चढ़ाना ही पूजा है। अगर पूजा तुम्हारा ध्यान का रूप बन जाती है तो वह पूजा वास्तव में सही पूजा हो जाती है। आप चिंतन करें, जिस समय आपने कोई भी द्रव्य हाथ में ले लिया और उस समय भगवान के गुणों को स्मरण करते हुए चिंतन करें और उन गुणों को अपने आप में देखें। कहते हैं कि पूजा में जितनी ज़्यादा उपयोग की एकाग्रता होती है उसे ही ध्यान। ध्यान का अर्थ क्या है बताओ? एक चित्त की एकाग्रता को क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। तो पूजा में अगर उपयोग इधर उधर जा रहा है, उनने दो चटक चढ़ा ली, उनने दो बादाम चढ़ा ली, हमें नहीं बची, ये उपयोग इधर उधर जा रहा है तो वो पूजा भी नहीं है। तो ध्यान की जितनी एकाग्रता आपकी पूजा में बनेगी, प्रभु के गुणों का स्तुति करते करते अपने गुणों की ओर हमारी दृष्टि चली जाएगी, तो वह हमारी पूजा सही निश्चय स्तुति हो जाएगी, निश्चय पूजा हो जाएगी, निश्चय भक्ति हो जाएगी। तो यह हमें वस्तु के स्वरूप को समझ करके, हमने कहा ना हर 4 महीने में आप लोग विधान करते हो फिर बैठ जाते हो, फिर बैठ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जो रात्रि भोजन करता है उसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया एक भी बार। जो बाजार का होटलों का खा रहा है उसने होटल के भोजन का त्याग नहीं किया है। जो बिना छना जल पी रहा है उसने बिना छने जल का त्याग नहीं किया। बताओ कितनी बार आप लोग सिद्ध चक्र विधान कर चुके। जब ये व्यवहारिक थोड़ा सा आचरण अपने जीवन में नहीं आएगा तो विधान करने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा कि नहीं बताओ? यदि आपने रात्रि भोजन त्याग नहीं किया, आपने बिना छना जल त्याग नहीं किया, आपने बाजार की मिठाई होटल का खाना त्याग नहीं किया, तो कोई फ़ायदा हुआ पूजा करने से? बोलो। अच्छा हाथ खड़े करो, फ़ायदा नहीं हुआ वाले।
हाँ, और हुआ वाले, चलो बहुत बढ़िया, ना हुआ ना नहीं हुआ। देखो ये हमने कह दिया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे कहने का मतलब ये है कोई फ़ायदा नहीं हुआ का मतलब है कि जो सही फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब दूसरा अर्थ है कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है। अब क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आप सुबह से 2-4 घंटे यहाँ बैठे हो और 8 दिन तक बैठे रहोगे। 8 दिन तक बैठे नहीं रहोगे कि शाम को भी यहीं बैठे रहो, ऐसे नहीं कि हमने बिठा रखा है, माने रोज़ बैठोगे और रोज़ उठोगे, पूर्व विधान पूरा होने के बाद उठ जाओगे। तो आप 8 दिन तक 4 घंटे के लिए बैठोगे तो उसमें आपका, आप घर छोड़ कर के आए हो, घर के आराम परिग्रह संबंधी आपने त्याग किसने किया कि 8 दिन के लिए घर के आराम परिग्रह का त्याग है 2-4 लोगों ने किया। अभी पंडित जी ने कराया था, रोज करवाते हो पंडित जी शुरू में। तो घर के आराम परिग्रह का त्याग हो गया आपका, उस पाप से आप बच गए। दूसरी बात है, अब आप इतनी देर यहाँ बैठोगे तो आपका उपयोग अशुभ में नहीं जाएगा, शुभ में रहेगा। भले ही आप आत्मा तक नहीं पहुँच पाए लेकिन भगवान तक तो पहुँचोगे, शुभ में आपका उपयोग रहेगा। तो फायदा तो हुआ है लेकिन जो फायदा उसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि माता जी ने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो कल से विधान में बैठना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो है लेकिन नंबर 1 का नहीं है, नंबर 1 की क्वालिटी का फ़ायदा नहीं है, नंबर 2 का फ़ायदा है। तो ठीक है, आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और करें, हर बार करें, ऐसी बहुत जितनी बार विधान करोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन लक्ष्य समझ लो, वस्तु स्वरूप को एक बात समझ लो कि विधान करने का अर्थ क्या है। हमें कोई भी विधान करें, कुछ भी करें, लक्ष्य हमारा है अपने स्वरूप तक पहुँचना, अपने स्वरूप को पहचानना। अभी क्या बताया था, अपना स्वभाव आत्मा का ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का मतलब पता क्या होता है? जानना, देखना। जैसे दर्पण लगा होता है, दर्पण, तो दर्पण का काम क्या होता है? कोई काम नहीं, जो आया सो उसे झलका दिया। अब आप बाजार में जाते हो, बाजार जाते हो ना, कभी कोई चीज़ आपको खरीदनी होती है तो बाजार लक्ष्य बना के जाते हो कि हमें अमुक वस्तु, मान लो साड़ी खरीदनी, चलो अपनी साड़ी खरीदने के लिए गए तो बाजार में कितनी दुकानें मिलेंगी, कई तरह की दुकानें मिलेंगी, अनेक वस्तुओं की दुकानें मिलेंगी। अब आपका लक्ष्य है कि हमें साड़ी खरीदना, तो आप और दुकानों को देखोगे क्या? उन पे विचार करोगे कि इस पे ये मिल रहा है, इस पे ये आदमी खड़ा है, इस पे ये चला रहा है, कुछ नहीं। अपना लक्ष्य कहाँ है? हमें साड़ी की दुकान पर जाना है और साड़ी, तो और चीज़ें नहीं दिखी ना। इसी प्रकार से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का मतलब होता है सामने सब दिखेगा, सामने सब दिखेगा, लेकिन हमारा उपयोग सबको देखने का नहीं रहेगा। दर्पण में सब झलकते हैं लेकिन दर्पण किसी को झलकाता नहीं है, उपयोग नहीं रहा। सिद्ध भगवान के ज्ञान में सब झलक रहे हैं लेकिन सिद्ध भगवान अपना उपयोग आपकी ओर नहीं लगा रहे, वो तो अपने आप में रह रहे हैं। ऐसा हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बन जाए कि सब कुछ देखते हुए भी हम ना देखें, उसे कहते हैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। तो ऐसे जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बन जाएगा तो ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा। कभी बहुत समय ऐसे आते हैं छोटी छोटी बातों में हम कुछ सुनते हैं और दिमाग से निकाल देते हैं, चलो तो शांति रहती है। और किसी ने कुछ कहा और हमने सुना और दिमाग में, अरे उसने हमसे ऐसा कह दिया, बस बैठ गई बात दिमाग में, तो क्या होगा? अब राग द्वेष खड़ा हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्य हमारा ही होना चाहिए, हम भगवान की भक्ति करें, भक्ति का सही आनंद प्राप्त करें और उसके साथ साथ में हम अपने आत्म पुरुषार्थ की ओर कदम बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। चलो बहुत समय ले लिया।